तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो किसी दूसरे इंसान की बॉडी को लेकर जा रहा था। सबसे पहले वो उसे अपनी कार से निकालता है और फिर एक गड्ढा खोदकर उसे अच्छी तरीके से दफना देता है, यानी कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला और उस आदमी ने अपना काम आसानी से कर दिया। अब अगले दिन उसी जगह के आसपास हमें जैक नाम का एक आदमी दिखाया गया, जिसे कि शहर की तरफ जाना था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई होती है, इसलिए वो सड़क पर खड़े होकर सारे लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। पर यही प्रॉब्लम की बात होती है कि इतनी सारी कार्स वहाँ से पास हो रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी कार रोककर उसे लिफ्ट नहीं देता। जैक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगा था कि आखिर इस शहर के लोग कितने मीन हैं, जो दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करते। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अचानक हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर साफ लिखा हुआ था कि किसी भी अनजान आदमी को लिफ्ट मत देना और अपनी कार तो भूल कर भी मत रोकना। ये सब क्यों लिखा है जैक को कुछ समझ में नहीं आता। वो तो सिर्फ लोगों से मदद मांगकर यहाँ से शहर की तरफ जाना चाहता था। यहाँ कोई और रास्ता ना होने के कारण वो पैदल ही चलने लगता है। अचानक उसे एक कार दिखाई दी जिसके अंदर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। उस लड़के ने जब कार साइड में रोकी और जैक जब उसके पास जाकर देखता है तो उसे लगने लगा कि वो लड़की को मार रहा है, इसलिए वो तुरंत ही कार की तरफ चले जाता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है। तुरंत ही जैक ने भी दरवाजा ओपन किया और उस लड़के को धमकाने लगा। वो नहीं चाहता था कि एक लड़की को उसके सामने टॉर्चर किया जाए। वो लड़की जिसका नाम वेरोनिका था वो तो जैक के पीछे आ जाती है और अब जैक उस लड़के को कहने लगा कि तुम इसे नहीं चोट पहुंचा सकते। वो लड़का तो उल्टा यही कहता है कि ये लड़की तुम अपने पास ही रखो, ये एकदम से साइको है और मुझे बीच रास्ते में मिल गई। सिर्फ इतना ही बोलकर वो लड़का कार लेकर वहाँ से चला गया। अब वेरोनिका जैक की तरफ बहुत प्यारी निगाहों से देखती है जैसे कि वो मदद मांग रही थी। तो अब जैक भी वेरोनिका के साथ आगे बढ़ने लगा और लिफ्ट मांगते रहता है, पर वही रिजल्ट निकल रहा था कि कोई भी अपनी कार उनके लिए रोकता ही नहीं। ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर कुछ तो लिखा हुआ है। अब यहाँ फ्रस्ट्रेट होने के बाद जैक ने वेरोनिका से पूछ ही लिया कि लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब वेरोनिका बताती है कि इस जगह के आसपास एक खतरनाक किलर रहता है जो लोगों को पकड़कर बुरी तरीके से मार देता था, इसलिए सारे सिटीजन्स डर रहे हैं कि कार रोकने पर वो किलर उनके ऊपर ना अटैक कर दे। लेकिन वेरोनिका को इन बातों पर भरोसा नहीं होता। कई लोग तो इसे सिर्फ कहानियों में ही मानते हैं, पर यहाँ जैक को तो कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी और अब धीरे धीरे रात भी होने लगी। जैक और वेरोनिका ने अब पास ही वाले फॉरेस्ट में रात गुजारने का डिसाइड किया। वहाँ पर एक आग जला ली जाती है और दोनों आसपास उसके बैठ गए थे ताकि ठंडक ज्यादा ना लगे। जैक तब वेरोनिका के बारे में पूछने लगा था तो वो कहती है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ, मुझे पूरी दुनिया बड़े अच्छी तरीके से घूमनी है और उसके हर एक जगह को एक्सप्लोर करना है। वेरोनिका ने तो अपनी डायरी दिखाई जिसमें वो हर एक चीजें मेंशन किया करती थी। फिलहाल वो कई सारे अपने सिग्नेचर कर रही होती है जैसे कि वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रही थी। जैक इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड होता है कि इतनी एंग्जाइटी लड़की उसने पहली बार देखी है। जैक ने तो अपने बारे में भी बताया कि वो यहाँ घूमने ही आया था, लेकिन उसके पैसे और सारी चीजें चोरी हो गई रास्ते में, जिसकी मदद से वो अपनी कंट्री वापस जा सकता है। अब वेरोनिका उसके पासपोर्ट को बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे कि उसे कुछ काम है और जरूर वो आगे चलकर कुछ न कुछ तो करने वाली है। अब दोनों उस जगह पर बड़े आराम से सो जाते हैं और सुबह होने पर जैक जब अपनी आंखें खोल रहा था तो वो देख पाता है कि वेरोनिका वहाँ पर है ही नहीं। वो जल्द से जल्द आवाज देते हुए अब आगे बढ़ने लगा। तब पता चलता है कि वेरोनिका पास ही में मौजूद एक तालाब के अंदर नहा रही है। वो तो जैक को भी अपने पास बुला रही थी ताकि दोनों चिल कर सकें। जैक इसे मना नहीं कर पाया और अपने कपड़े निकालकर सीधा पानी में चला जाता है। दोनों ने उस तालाब के पानी में नहाकर बड़े मजे किए और लग रहा था कि वो किसी 5 स्टार स्विमिंग पूल में मौजूद है। जल्द से जल्द नहाने के बाद दोनों निकल पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए ताकि कोई दूसरा मदद करने के लिए आ जाए और जैक जैसे तैसे सिटी पहुंच जाए। अब उस जगह पर एक लकी बात ये हो गई कि एक कार वहाँ पर आकर रुक जाती है। उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम ग्रिजार्ड होता है। ग्रिजार्ड ने जैक और वेरोनिका को देखकर कार रोक दी और उन्हें कार में बैठने के लिए कहा, क्योंकि वो उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए रेडी हो चुका है। अब जैक तो कन्विंस हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वेरोनिका को ग्रिजार्ड पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे कहीं न कहीं काफी डर लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि मैं अंदर नहीं बैठूंगी और इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन जैक जब समझाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं होगा, ये एक अच्छा आदमी दिख रहा है जो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक छोड़ देगा, थोड़ी देर तक ही कार में बैठना होगा। अब जैक इतना इंसिस्ट कर रहा था तो वेरोनिका मान जाती है और दोनों ही उसके कार के अंदर बैठ गए थे। तुरंत ही अब ग्रिजार्ड उन्हें कार में लेकर आगे बढ़ने लगा था और अब लगता है कि वो उसे उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगा। अब रास्ते में ट्रेवल करते हुए ग्रिजार्ड ने वेरोनिका और जैक को ये कहा कि तुम्हें शायद ट्रेवल करते हुए काफी देर हो जाएगी और अगर रात हो गई तो कार चलाना काफी रिस्की हो सकता था,
इसलिए गिजार्ड ने तो साफ कर दिया कि तुम आज नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा प्लान ये है कि पास ही में मेरा घर मौजूद है जहाँ तुम लोग एक रात आराम कर सकते हो और फिर अगले दिन निकल जाना अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जैक इस बारे में थोड़ा सोच रहा था और ये चीजें उसे प्रैक्टिकल लगती हैं। वो तो काफी खुश हो गया इस डिसीजन से और आखिरकार गिजार्ड को इसके लिए हाँ कर देता है। वेरोनिका कुछ बोल नहीं रही थी, वो तो एकदम शांति से पीछे बैठी हुई होती है। गिजार्ड अब उन दोनों को जैसे तैसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ सैरा मौजूद थी। इतने बड़े घर में दोनों अकेले रहते थे। अब जल्द से जल्द सैरा जैक को अपना कमरा दिखा देती है और वेरोनिका को गिजार्ड लेकर चला गया था। दोनों जैक और वेरोनिका की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अब जैक जो इतना ज्यादा थक चुका था काफी चलने के बाद, वो तो सीधा बेड पर लेट जाता है और वहीं पर सो जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा कि उसकी नींद कब लगी, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी थी। कई घंटे इस तरीके से बीत जाते हैं और अब रात का समय हो चुका था। जैक की जब नींद खुलती है तो वो आसपास घर में घूमने लगा। अचानक उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर गिजार्ड और उसकी वाइफ सैरा के फोटोग्राफ्स थे। वो उन्हें अच्छी तरीके से देखने लगा और वो बहुत अच्छा फील करता है कि ये दोनों कपल साथ में रहते हैं। लेकिन उसे कुछ और फोटोज भी मिली जो किसी लड़के और लड़की के थे। एक समय पर तो जैक को यही लग रहा था कि जरूर ये गिजार्ड के बच्चे होंगे जो फोटोग्राफ्स में काफी खुश लग रहे थे। लेकिन एक और बात उसके दिमाग में चल रही होती है कि जब से वो यहाँ पर आया है आसपास उसने किसी भी बच्चों को नहीं देखा। तो आखिर गिजार्ड और उसकी वाइफ के बच्चे गए कहाँ? इन बातों का जवाब तो उसे चाहिए था। अब वो सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए और ये किसी कैंडल लाइट डिनर से कम नहीं लग रहा था। गिजार्ड और सैरा ने उनके लिए काफी अच्छे डिशेस बनाए होते हैं जिसे कि दोनों एंजॉय कर रहे थे। जैक और वेरोनिका को भी लग नहीं रहा था कि वे किसी दूसरे घर पर आए। ये उनके बीच एकदम फैमिली मोमेंट लग रहा था। पर तभी उस जगह पर उस किलर की बात आने लगती है जो कि रोड साइड पर घूमता रहता है और लोगों को मार देता है। जैक और वेरोनिका तो गिजार्ड से कई बातें पूछने लगे, लेकिन जैसे ही गिजार्ड की वाइफ सैरा ये बातें सुनती है तो वो एकदम डर गई और सीधा उठकर वहाँ से चली जाती है, जैसे उसे इन चीजों में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। अब जैक वहाँ से निकलकर सीधा जाता है वेरोनिका के कमरे में, लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं थी, बल्कि वेरोनिका तो बाहर बैठकर सिगरेट पी रही होती है। जैक भी उसके पास जाकर तुरंत ही उसे कंपनी देने लगा। पता नहीं क्यों वेरोनिका बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी यहाँ आने के बाद। वो तो जैक से कहती है कि हमें अगले दिन यहाँ से निकलना होगा, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर जैक उसे समझाता है कि शायद ये लोग अच्छे हैं और जब तक सुबह हो नहीं जाती तब तक वो नहीं जा सकते। अचानक अब आसमान में काफी तेज बिजली कड़कने लगी। उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगी थी, इसलिए जैक और वेरोनिका तुरंत ही घर में आ जाते हैं। वो दोनों तो अपने अपने कमरे में जाने लगे थे। वेरोनिका डायरेक्ट जाकर सो गई और वहीं जैक नोटिस करता है कि गिजार्ड कॉमन एरिया में बैठकर ड्रिंक कर रहा है। वो भी तुरंत ही उसके पास आ गया उसे कंपनी देने के लिए। शायद जैक को भी ड्रिंक करने का मन कर रहा था। अब दोनों जब बातचीत कर रहे थे तो जैक ने गिजार्ड को कह दिया कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, यही अच्छा होगा क्योंकि वो आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन गिजार्ड जैक को ये कहने लगता है कि शायद तुम कल भी नहीं जा सकते, तुम्हें एक दिन और रुकना होगा क्योंकि अब मौसम खराब हो चुका है। बहुत ज्यादा बारिश और काफी बिजली के कारण रोड पर बिल्कुल भी जाना मना होता है। ये उस सिटी का रूल था जिसे सभी सिटीजन्स को फॉलो करना ही है। लेकिन जैक यही होप कर रहा था कि कल का मौसम एकदम नॉर्मल हो, तब जाकर ही वो उस जगह से निकल पाएंगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। जैक ने तो गिजार्ड से उसके बच्चों के बारे में पूछा जिसकी फोटो उसने कमरे में देखी थी, लेकिन गिजार्ड साफ कह देता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं अपनी वाइफ सैरा के साथ ही रहता हूँ। जैक के बार बार पॉइंट आउट करने पर भी गिजार्ड का जवाब यही था और जैक को नहीं समझ में आता कि ये उससे झूठ क्यों बोल रहा है और अगर उसके कोई बच्चे नहीं है तो वो फोटोग्राफ्स किसकी हैं। यही सारी बातें दिमाग में सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गया और आराम करने लगा। सुबह उठने पर जैक जब अपने हाथ मुंह धोकर नीचे आता है ताकि वो यहाँ से जल्द अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाए, तो पता चला कि वेरोनिका अपने कमरे में है ही नहीं। वो जल्द से जल्द नीचे गया उसे ढूंढने के लिए और फिर गिजार्ड उसे मिलकर ये कह रहा था कि वेरोनिका तो सुबह ही निकल गई, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं जा पाई। जैक को पहले तो भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि कल रात ही वेरोनिका ने उससे वादा किया था कि हम साथ में चलेंगे, पर अब उसने पूरा घर छान मारा लेकिन वेरोनिका कहीं नहीं मिलती। गिजार्ड ने तो वेरोनिका का एक लेटर भी उसे दिया था जिस पर साफ लिखा हुआ होता है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, इसलिए तुम सही सलामत शहर पहुँच जाना।
जैक ये लेटर देखकर काफी ज्यादा दंग रह गया था, क्योंकि अब उसे अकेले सफर तय करना होगा। गिजार्ड जैक को समझाता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने लिए स्टैंड तो करना ही होगा। अब तो गिजार्ड कहने लगा कि तुम्हारे भी जाने का समय आ चुका है। जैक तो गिजार्ड को कहने लगा कि तुम तो मुझे अपनी कार से छोड़ने वाले थे, लेकिन गिजार्ड एंड मोमेंट पर मुखर गया और कहने लगा कि मुझे कुछ और काम है। यानी बेचारे जैक को अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा। वो जैसे तैसे फॉरेस्ट वाले इलाके में निकल जाता है और बार बार वेरोनिका के लेटर को देखता है। नीचे की तरफ उसे वेरोनिका की सिग्नेचर दिखाई दिए। तभी उसने तुरंत ही एक दूसरा पेपर निकाला जिस पर वेरोनिका ने रात के समय पर सिग्नेचर खुद किए थे। जैक जब दोनों सिग्नेचर्स को मैच करता है तो वो बिल्कुल भी सेम नहीं थे, वो एकदम मिसमैच होते हैं। इन सारी चीजों से जैक इतना समझ गया कि वेरोनिका कहीं गई नहीं है, शायद गिजार्ड ने ही उसे घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है और उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। अब जैक जैसे ही पीछे मुड़ने गया तभी पता चला किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया है और उसके गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। बेचारा जैक वहीं पर गिरकर अनकॉन्शियस हो गया। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देख पा रहा था कि उसे किसी ने ट्रक के अंदर बंद किया है, जिसके अंदर कई सारे मरे हुए जानवर की बॉडी मौजूद थी। यानी उसे कोई किडनैप करके फॉरेस्ट के अंदर लेकर जा रहा था। जैक जब तक ये सारी चीजें समझ पाता और असली होश में आता तभी वो सामने कई सारे जानवरों को देखता है जिन्हें की शेल्फ पर इस तरीके से सजाया गया था जैसे कोई इनकी डेड बॉडी से खेलता हो। अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो इन्हीं सारे जानवरों का सूप बना रहा था। एक्चुअल में उसी आदमी ने जैक को किडनैप किया है और उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। जैक बार बार पूछने लगा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ कहता नहीं और जैक को वही जानवरों का सूप पिलाता है। जैक को तो उल्टी जैसा महसूस हो रहा था ये सारी चीजें देखकर, और अब तो वो यही सोचने लगता है कि ये वो किलर है जिसके बारे में सारे सिटीजन्स बात करते हैं। जैक तो डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा था कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी एक नुकीला हथियार लेकर उसके पैरों के पास आता है और कहने लगता है कि अगर तुमने सूप नहीं पिया तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। वो तो ऑलमोस्ट काटने ही जाने वाला था, तभी जैक एकदम घबरा कर उस जानवरों के सूप को पीने लगता है। उसका टेस्ट इतना बेकार था कि उसे उल्टी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान के लिए ये कर रहा था। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक टेप निकालता है और जैक के हाथ और पैरों को बांधकर अपने ट्रक में रख देता है। यानी वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला था और वो जैक को सुलाने के लिए एक इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहा था। तभी अचानक उसके घर से कुछ जलने की बदबू आती है। वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही भागते हुए घर के अंदर चला गया स्टोव को बंद करने के लिए। इसीलिए अब ये अच्छा मौका मिलने के बाद जैक अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है। लकीली उसके हाथ एक छोटा सी कील लग गई थी, जिससे कि उसने हाथ में लगे हुए टेप को पूरी तरीके से निकाल दिया और उस जगह से निकलकर सीधा फॉरेस्ट के अंदर भागने लगता है। जैक तो अब ट्रेवल करते हुए सीधा गिजार्ड के घर पर आ चुका था, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वेरोनिका कहीं गई नहीं है, बल्कि गिजार्ड और उसकी वाइफ ने ही उसे कैद करके रखा हुआ है। इसलिए अब वो गिजार्ड और उसकी फैमिली को बड़े अच्छी तरीके से देख रहा होता है। सामने की तरफ गिजार्ड अपने वाइफ से किसी बात पर झगड़ रहा था और ये एक्चुअल में जैक और वेरोनिका के ऊपर ही होता है। दोनों ने कुछ डिसाइड किया और फिर अपने कार में बैठकर दूर जाने लगे। उनके वहाँ से निकलने के बाद जैक चोरी चुपके उनके घर में घुसता है और यही वो ट्राई कर रहा था कि वेरोनिका को वो उस जगह पर ढूंढ ले। अब जैक जैसे तैसे घर के अंदर जाकर सभी कमरों में जब देखने लगता है तो उसका शक एकदम सही निकल गया, क्योंकि उसी के कमरे के अंदर वेरोनिका को बांध कर रखा गया था। ये काम ऑब्वियसली गिजार्ड और उसकी वाइफ सेरा का हो सकता है, इसलिए जैक ने तुरंत ही वेरोनिका को छुड़वाया और उसे वहाँ से लेकर भागने लगा। थोड़ी ही देर में गिजार्ड की कार की आवाज आने लग जाती है, यानी वो यहाँ पहुँच गए। इसलिए जैक सामने से न जाने के बजाय वेरोनिका को लेकर पीछे वाले रास्ते से चला गया। सामने एक और कार मौजूद थी जिसमें बैठकर वो आगे निकल जाते हैं। अब ये सारी चीजें सेरा ने देख लिया था, इसीलिए अब गिजार्ड और सेरा दोनों कार में बैठकर उनका पीछा करने लगे। अब एक मोमेंट पर ऐसा लगा कि जैक निकल जाएगा गाड़ी लेकर, पर गिजार्ड की गाड़ी की स्पीड उससे ज्यादा थी। कुछ ही देर के अंदर वो उसे मैच कर लेता है और एकदम पीछे पहुंच जाता है। गिजार्ड ने तो बहुत तेजी से उसकी कार को ठोकर मारना स्टार्ट किया, जिससे जैक की कार को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और एक मोमेंट ऐसा आ गया जब उसका बैलेंस ही बिगड़ गया था। जैक और वेरोनिका की कार उस जगह से नीचे गिर गई होती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट, लेकिन अच्छी बात हुई कि दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी। सिर्फ जैक के सर से थोड़ा खून बह रहा था, जिससे वो बेहोश होने लगता है। पर वेरोनिका उनके चंगुल में वापस नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए वो जैक को जैसे तैसे लेकर भागते हुए सामने मौजूद एक फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। वहाँ कई सारे
सारे अजीब सी चीजें रखी गई थी, पर उन्हें तो फिलहाल उन लोगों से छुपना था। जैक और वेरोनिका बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जैक तो होश में ही नहीं रह रहा था। उसे इतनी चोट लगने के कारण वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। पर एक्चुअल बात उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी का है जिसने कि जैक को पहले किडनैप किया था, और अब वही बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास आ गया है। जैसे ही वेरोनिका उसे देखती है तो वो गन उठा लेती है। उसने तो गन पॉइंट पर लेते हुए बूढ़े आदमी को कहा कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन वो आदमी सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम गलत समझ रहे हो मुझे, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताता हूँ कि कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। पर वेरोनिका उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी और जैक तो उसे शूट करने के लिए भी कह देता है। जैसे जैसे वेरोनिका पास में बढ़ती है तो वो बूढ़ा आदमी पीछे जाने लगा। अब अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और बूढ़ा आदमी नीचे ही गिर गया। अफसोस की बात ये होती है कि वहाँ पर नुकीला आयरन रॉड रखा गया था जो सीधा गिरने पर उस बूढ़े आदमी की बॉडी में घुस जाता है, यानी उस बूढ़े आदमी की मौत ऐसे ही हो गई थी। अब जैक एकदम रिलैक्स फील कर रहा था और वेरोनिका जाकर उसे संभालती है। काफी ब्लड लॉस होने के कारण वो तो बेहोश हो गया, जिस वजह से वेरोनिका उसकी बॉडी पर पॉलीथीन रख देती है, यानी अब कोई भी जैक को ढूंढ नहीं पाएगा। अब वेरोनिका जब उस बूढ़े आदमी के पास गई तो उसकी जान अभी भी बची हुई थी और वो सीधा इशारा कर रहा था वेरोनिका की तरफ। थोड़ी ही देर के अंदर गिजार्ड और सेरा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वेरोनिका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेरोनिका गिजार्ड और सेरा को मॉम एंड डैड कह के बुला रही थी, यानी तब जाकर एक बहुत ही डार्क रियलिटी सामने आई। एक्चुअल में वेरोनिका गिजार्ड और सेरा की बेटी होती है और जिस किलर के बारे में बात की जा रही थी कि वो रोड साइड से किसी को भी उठाकर मार देती है, वो कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही थी। वेरोनिका जैक की तरह ही अपने जाल में कई लोगों को फंसाया करती और उन्हें अपने घर पर लेकर आकर मार देती। कुछ देर पहले वेरोनिका ने उस बूढ़े आदमी को भी बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। किसी की जान लेने में पता नहीं वेरोनिका को तो मजा आ रहा होता है, और ये सच्चाई तो गिजार्ड और सेरा को बहुत पहले से पता थी। एक्चुअल बात ये होती है कि वेरोनिका का एक भाई भी हुआ करता था और सालों पहले से ही वेरोनिका एक साइकोपैथ वाली लड़की थी। एक दिन उसके भाई ने वेरोनिका के साथ खेलने से मना कर दिया, जिस पर वेरोनिका ने अपने भाई को मार दिया था। अब गिजार्ड और सेरा उसके बातों को समझ चुके थे, लेकिन वो अपनी बेटी को जेल नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उनका बेटा पहले ही नहीं है और अब उनकी आखिरी बेटी बची हुई है। इसलिए उन्होंने सारी बातें छुपाने का डिसाइड किया और वेरोनिका को घर में रखते थे। पर उसके अंदर का जो साइकोपैथ वाली गर्ल थी वो तो कभी नहीं जाने वाली, इसलिए वेरोनिका जगह जगह पर अपने शिकार ढूंढती लोगों को मारने के लिए। गिजार्ड ने तो ये भी बताया कि जब जैक को उसके घर पर लाया गया था तो वो समझ गया होता है कि वेरोनिका उस पर हमला करेगी, इसलिए वो जानबूझकर उस बूढ़े आदमी से कांटेक्ट करके जैक को किडनैप कराने की कोशिश कर रहा था, यानी वो बूढ़ा आदमी जैक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। गिजार्ड ने सिर्फ इतना ही कहा होता है बूढ़े आदमी से कि जैक को लेकर कहीं दूसरी जगह छोड़ा ताकि उसकी बेटी वेरोनिका उससे चोट न पहुंचाए, यानी गिजार्ड शुरुआत से ही जैक को बचा रहा था। वेरोनिका को जब घर में पकड़कर रखा गया था तो वो पहले वाली लड़की के साथ भाग रही थी, जिसके बाद वो जैक के साथ आ गई, और जब उन्होंने वेरोनिका को घर में बांध कर रखा था तो जैक उसे छुड़ा कर लेकर चला गया। गिजार्ड ने भी जैक को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो ये रिवील ही नहीं करना चाहता था। पर अब सारी चीजें लिमिट से ऊपर हो चुकी हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कत्ल पे कत्ल करती जा रही है, और अगर ऐसा रहा तो वेरोनिका को जेल जाना ही पड़ेगा। गिजार्ड और सेरा तो अपनी बेटी वेरोनिका के बारे में सब जानते थे, इसीलिए वो उसे साथ में लेकर जा रहे होते हैं। तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे और गिजार्ड और सेरा तो उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने आज एक और इंसान को मार दिया, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि गिजार्ड का दोस्त था जो सालों से उसके साथ रहता आ रहा था। गिजार्ड को तो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं वेरोनिका बात टाल रही थी कि मैंने उसे नहीं मारा, वो अपने आप ही खत्म हो गया, मैं तो उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो खुद आयरन रॉड पर गिर गया होता है। लेकिन गिजार्ड अपनी बेटी पर बिलीव ही नहीं करता और उसे तो एक किलर घोषित कर देता है। इतनी ज्यादा चीजें देखने के बाद गिजार्ड और सेरा आखिरकार डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी को जेल में भेज देंगे, इससे एटलीस्ट लोगों की जान तो बच जाएगी। अब उन लोगों में ये सारे झगड़े होते ही रहते हैं, तभी हमें जैक दिखाई दिया और उसके हाथ में एक शॉटगन थी जिसे लेकर वो उनके ऊपर पॉइंट कर देता है, क्योंकि जैक को अभी तक वेरोनिका की सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं है। वो अभी भी यही सोचता है कि गिजार्ड और सेरा वेरोनिका और उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो गन की मदद से उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालता है। वेरोनिका तो पीछे बैठकर हंसते जा रही थी क्योंकि उसे पता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती जैक उसकी ही मानेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए जब कोई शॉटगन लेकर हम पर पॉइंट कर दे और आसपास कहीं छुपने की भी जगह नहीं है, तो आखिरकार उसे अपनी जान कैसे बचाएं? अब ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे सामने आ सकती है, जिससे बचने के कुछ नॉर्मल टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी शॉट गन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही आपको चोट पहुंचा सकती है।
इसलिए हमारा बचने का सबसे पहला वे यही होगा कि आप कुछ मिट्टी उठा लीजिए और उसे लगातार मारते रहिए उस शिकारी के ऊपर। इससे उसका ध्यान भटकेगा और आप उससे दूर भागने लग जाइए। जितना आप दूर जाओगे उतना ही निशाना उसका कमजोर होता जाएगा। इससे आप बच तो सकते हो, लेकिन फिर भी घायल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी टेक्निक आती है कि अगर अटैकर आपको शॉटगन दिखाकर पास आ रहा है और अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए। अब जैसे ही वो आपके कांटेक्ट में आए कि आप उसके गन पकड़ सकते हो, तो तुरंत ही उस शॉटगन की नली को पकड़ लीजिए और उसे ऊपर की तरफ कर दीजिए। याद रहे, उसका जो शूटिंग पॉइंट है उससे आपको दूर रहना है और उस तरीके से उस अटैकर के हाथ पर अटैक कीजिए जिससे वो गन ही छोड़ दे। क्योंकि अगर गन की नली आपके हाथ में आ गई है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर किसी भी इंसान के हाथ से कोई चीज छीननी है तो उसके कंधे से नीचे वाले हाथ की तरफ हमला कीजिए, जिससे वो आसानी से हाथ में पकड़ी हुई चीज छोड़ देगा। और वो गन आपके हाथ में लग गई तो आप उसे ब्लैकमेल करके वहाँ से भाग सकते हो। ये टेक्निक बहुत बार सोल्जर्स द्वारा यूज की जाती है, वो भी किसी खतरनाक दुश्मन से डील करने के लिए। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात होती है कि गिजार्ड और सेरा जैक को जब वेरोनिका की सच्चाई बता रहे थे तो वेरोनिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये रिवील हो, क्योंकि इससे तो पूरा भांडा उसका फूट जाएगा और जैक भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए वेरोनिका ने तुरंत ही जैक की गन ली और अपनी मदर के पेट में मारना स्टार्ट किया। वो तो उसे वहीं पर गिराकर बेहोश कर देती है। सिर्फ अब बचा था तो वेरोनिका का फादर गिजार्ड। गिजार्ड भी जैक से कहना चाहता था, लेकिन वेरोनिका ने उसके मुंह पर टेप लगा दिए। वो उसके हाथ पैरों को अच्छी तरीके से बांध देती है ताकि वो कोई बात रिवील ना करे। गिजार्ड और सेरा के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा था कि वो अपनी बेटी को रोक सके। वेरोनिका सीधा जैक को कार में बैठने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से डायरेक्टली निकल जाते हैं। अभी तक जैक को सच्चाई का पता ही नहीं चला था कि साइड में जो बैठी हुई है और जिस पर वो शुरुआत से भरोसा कर रहा था वही एक्चुअल में किलर है। जैक को तो थोड़ी सी चोट भी लगी थी, इसीलिए वो थोड़ा आराम करने लगता है। पर वेरोनिका के चेहरे पर जो हंसी दिखाई देती है वो इतनी क्रीपी और खतरनाक थी कि कोई भी देखकर डर जाए। गिजार्ड और सेना ने तो अपनी बेटी को रोकने और उसकी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी ने ही अपने पेरेंट्स को बहुत चोट पहुंचा दी। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा साइको माइंडेड है और दूसरों की जान लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब जैक कार में जब वेरोनिका के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ ही रहा था, तभी वेरोनिका के चेहरे पर एकदम खुशी चली जाती है और वो अपने हाथों को नीचे करके चाकू निकालने लगी। यानी अब वेरोनिका का पूरी नजर जैक के ऊपर है और लगता है कि वो जैक को खत्म ही कर देगी। यानी जैक जिस तरीके से वेरोनिका से मिला था तो वेरोनिका शुरुआत से ही उसे टारगेट कर रही थी। वो जानबूझकर जैक को अपने ही घर और अपने ही पेरेंट्स के पास लेकर गई और ऐसा बिहेव किया कि वो दोनों एकदम से स्ट्रेंजर्स हैं। बेचारे गिजार्ड ने तो जैक को बचाने की बहुत कोशिश की, पर एट द एंड उन्हें भी बिट्रेयल का सामना करना पड़ा और अब देखकर लगता है कि जैक भी नहीं बच पाएगा। हमारी कहानी इसी खतरनाक एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।